थोड़ी देर में करेंगे। सही है। पहले जिस काम के लिए मेरे को कंपनी ने हायर किया हमारा वो काम कर लूं मैं, इसीलिए रखा हो कंपनी ने। आप लोगों में भी कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार हमारी ट्रेनिंग में आए? बहुमत है सर। हाँ ढूंढ गए। अरे नहीं, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल मैं वही कर सकता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से आज तक ना मिला हूँ, ना जानता, ना पहचानता। और आप में बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिनका बहुत सारे रैंक हैं, ब्रॉन्ज है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड होगा, कोई प्लेटिनम, कोई एमराल्ड भी है। एमराल्ड से प्रभावित कर लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ उनको बाई फेस, नाम तो याद नहीं होते। सही है। लेकिन उसके बावजूद आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। जिस इंसान को हम जानते और पहचानते हैं, जिस व्यक्ति की वजह से अगर किसी ने हमारे साथ कुछ काम किया है और जिसकी वजह से अगर लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट हुई होती है तो उसको तो रिस्पेक्ट कोई भी देता ही है, देनी पड़ती है ना। और आज आपके शहर में ना अभी तक शायद मैं आया हूँ, एमपी में एक बार गया, वहाँ कहाँ गया था मुझे पता नहीं, लास्ट सही है। तो एक ही बार आया हूँ, ना आपके प्लान किए ना आपके फॉलो किए। तो आज आप जो भी किसी रैंक पे हो, आपकी मेहनत से हो, आपकी सोच से हो, आपके जज्बे से हो, और उसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा सम्मान, इतना रिस्पेक्ट दिया, तो ये सिर्फ अगर हो सकता है तो हिंदुस्तान के कल्चर में पॉसिबल है। और आपने हकीकत में आज हिंदुस्तान की सभ्यता का प्रचार और इसके अलावा कुछ दे नहीं सकता। सही है। और आता कुछ है नहीं, मैं एक्चुअली कंपनी ने किसी रीजन से रखा हूँ। मुझे एक बार शुरू लगा था कि शायद मैं ट्रेनर हूँ। तो जब कंपनी को चलते हुए भी 2.5-3 साल हो गए, 3 साल के बाद तो मैं एक दिन ऐसे बोला, सर मैं भी थोड़ा ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनर हूँ। बोलो किसने बोला? लोग ये पट्टे मुझे बोलते हैं पढ़ना मेरे दिमाग में, तो कहीं ट्रेनर नहीं है। हाँ सर। बोला हाँ, तो पता है रखा क्यों है? वो सर बता ही नहीं क्यों रखा है मेरे। तो सर ने बात बोली इसलिए रखा है तेरे को, हर किसी व्यक्ति में कुछ कुछ खूबी होती है, पूरी तेरे में भी है। तो वो सर क्यों रखा हूँ बताओ? तो करना यार, गलती से लग गया होगा। तो सर ने बोला देखो क्या होता है दुनिया में, जब भी कोई व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है, पहली बारी कुछ दिन तक जब तक वह व्यक्ति उस काम को नहीं समझ जाता, उस काम में अपना खुद का पोटेंशियल नहीं पहचान जाता, और प्रेजेंट में इस इंडस्ट्री में रहते हुए जब तक फ्यूचर का एहसास नहीं उसे हो जाता, तब तक हर किसी व्यक्ति को शुरुआत में लगता है शायद गलत काम हो गया, गलत फंस गए। काम अच्छा हो चाहे काम बुरा हो, हर किसी व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि गलत फंस गए। यस और नो? जिसने पहली बार सिगरेट पिया उसे भी खांसी आई थी, उसने भी सोचा यार गलत हो गया था, दोबारा कभी नहीं पीऊंगा। जिसने कभी पहली बार ड्रिंक किया, करता कोई नहीं है, कुछ नमूने करा देते हैं। वो सबको पता है नमूने कौन होते हैं, दोस्त लोग। आरामदायक कमेंगे दोस्त होते हैं और बड़ा बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करके पिलाते हैं। दोस्त की शादी है तो दोस्त नहीं है क्या? नहीं यार पिता नहीं। क्या बात करता, पिता नहीं। पिता ना मतलब शरीर है, मालूम पड़ेगा कितना तेरे में दम है। मतलब लंग्स में, फेफड़े में दम मापने का पैमाना सिगरेट, और बंदे में कितना दम है ये मापने का पैमाना पटियाला पैक 3-4 मार के। तो ऐसे मतलब बड़ा खतरनाक तरीके से मोटिवेट करके पिलाते हैं। ठीक है। तो जब हाँ ठीक है, पहली बार जब किसी ने ड्रिंक किया तो
रात में सब उल्टा पुल्टा दिखता है, सुबह जब आँख खुलती है तो एहसास हुआ यार गलत हो गया। जब सिर 360 डिग्री घूमता है तो कसम खाता बंदा आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करेगा, पर फिर भी हो जाती है और फिर हो जाती है, फिर हो जाती है, उसके बाद गलती नहीं रहती, उसके बाद तो कुछ और ही हो जाता है। सही है ना? उसके बाद तो कुछ भाइयों की आदत आजकल ऐसी है, जब तक सुबह एक सिगरेट छुट्टा ना मार ले तब तक हाजमोला। शाम को आप देखते हो, शाम को 6 बजे के बाद कहीं तो मिले ना मिले पर छोटे मंदिर के बाहर की लाइन लगी मिलती है, खिड़की मार उठाने के लिए देते थोड़ा अद्धा क्वार्टर पक्का। अच्छा मैं आपको भी मोटिवेट करता हूँ उनको, हम थक गए बोल के करो बिजनेस। अच्छा ऐसे कर ले हैं, हम बोलते भाई कर ले चेक आएगा, नहीं चाहिए। तो यहाँ ऐसे कट जाते हैं, अपना थोड़ा बोल दे तुझे क्या फिक्र है चेक मेरा आना, तो इतना पैसे क्यों डाल रहा है, मेरी इज्जत अपने ले लूंगा चेक, है कि नहीं? तो पहली बार किसी ने अगर गलत काम भी किया तो फीलिंग आई है फंस गया, उसके बाद लेकिन गलत काम भी मजा आना शुरू हो जाता है। अच्छा काम जब करते हैं तब भी तो फीलिंग यही आती है। हर किसी व्यक्ति की शुरुआत बचपन में स्कूल से होती है, और स्कूल अच्छा है सबको पता है, स्कूल में जाएंगे तो कुछ अच्छे इंसान बनेंगे, डॉक्टर वकील इंजीनियर IAS IPS जो भी नाम है, बहुत सारी डिग्री है, मुझे डिग्री नहीं पता है, सही है। लेकिन बताओ ना, जिस स्कूल का टॉपर बच्चा रहा है चाहे स्कूल का फेलियर रहा है, दोनों में मन किसका करता है स्कूल में जाने का? सबका मन करता है, दोनों ही सोचते हैं कब एग्जाम होंगे कब पीछा छूटेगा। यस और नो? यस। तो पहली बार ऐसा होता है, कुछ टाइम तक होता है, जब लड़की की शादी होती है वो भी विदाई में रोके जाती है, कोई पूछ ले क्यों रोई थी, अच्छा आप नहीं रोगे, जब माँ से दूर, बाप से दूर, घर से दूर, गांव से दूर, परिवार से दूर। तो मैं मेरी माँ से पूछा माँ आज भी तो दूरी है, आज तो नहीं रोती। तो आज क्या आपकी माँ मान ही गई, और क्या माँ से प्यार नहीं रहा? अच्छा कुछ बैठी है पहले तो अब बताओ आज वो क्या थी? इतना खतरनाक मतलब रोना होता है, वो रोना आप ऐसे रोती है भी कराती है। छोड़ है फिर ऐसे ही जब मैं बोला तो मैं बोला सर फिर मेरा इसमें रोल क्या है? सब लोग देखिए जब इस कंपनी में लोग आते हैं पहली बार ही हमारे लीडर मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम मिलके उसे 600 रुपया किट साइन अप कर देते हैं, उससे हम 600 रुपये लेते हैं। तो 600 रुपये जाने के बाद बंदे को फील होता है कट गया 600 ले गया, फिर बंदा सोचता चलो 600 पीछा छूट गया। तो हमारे लीडर सारे सिखलाई ऐसी खतरनाक है, हमने बोला इससे पैसे ले लिए, फिर हमारी जिम्मेदारी बन गई है 600 लेने के बाद उसके घर में सुबह शाम दोपहर रोज पैसे दे। अच्छा कुछ अभी एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया, पता नहीं कौन सी जगह से था, उसने मुझे पूछा कंपनी के बारे में ये वो कर करा के, फिर मुझे बोलता सर मुझे किसी ने आपकी कंपनी की दवाई बताई है। वो हाँ, और उसने गारंटी दी है। वो क्या गारंटी दी हुई? अगर तूने दवाई पी और तू ठीक हो गया हाँ तो तुझे कंपनी हर महीने तनख्वाह दिया करेगी। यार ये तो सर्वोच्च प्लान है। अच्छा आगे फिर मतलब मुझे ये बोला अगर दवाई पीकर और तूने किसी को दवाई पिलाई, अगर किसी को कुछ हो गया हाँ, सुनना बड़ी गजब की बात थी, अभी परसों की बोल है, अगर किसी को कुछ हो गया फिर तो कंपनी उस बंदे को मालामाल कर देगी। मैं बोल रहा यार सोच रहा प्लान दे रहा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ मरने के बाद तो मालामाल कर देगी। सही है, बड़ा मतलब तगड़ा उसने। तो यार ये खतरनाक प्लान है,
तो हम जब किसी को प्लान देने के बाद तो बार बार घर घुसते हैं। तो पहली बात तो पैसे देने का मन करता किसका है, फिर जैसे तैसे हम ले ही लेते हैं। पहली बार तो आई विल बोलने का मन भी किसका करता है, ऐसे कोई पैसा देता नहीं है, तो उसके हम पैसे ले आते हैं। अब पैसे 14,000 दाने के बाद हर किसी को गए। और सबसे बड़ी मैडम बनाई, क्या घर प्लान देते हो किसी मैरिड व्यक्ति को और भाई साहब ने पैसे दे भी दिए तो घर वाली देखा। मैं पहले बोल रहा था उसकी आंखों में मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी, फंस गए। मैं 2,000 मांग रही नहीं दिए, उसको 14,000 दिए। तो बेचारा कुछ पॉजिटिव रहेगी तो घर वाले टिकने दे उसको, मतलब हमारे प्रति कुछ अच्छा सोच भी ले तो घरवाली बोलती है अच्छा मुझे तो पहले लग रहा था, पहले अभी तक टाई लगा के आता ना, उसकी हरकत देखी थी आपने। तो कई बार सोचता है मैं ऐसी हरकत करते क्या है, कुछ नहीं करते बेचारे, पानी बोलते पानी पी लेते हैं, चाय पिलाते हैं चाय पी लेते हैं। अब हरकत ऐसी कर क्या दी, बाद में समझ में आया जिसकी पॉकेट से 14 लेके जाएगा तो हरकत गंदी लगेगी। सही है, तो जब पैसे लेके आते तो अच्छे व्यक्ति को लगता है यार फंस गए, फिर ऊपर से चलो फिर इंसान मन भी ही सांस लेता है, शुक्र है यार 14 में भी कुछ ना डिब्बे आ गए, खा लेंगे पी लेंगे। फिर बोलते हैं अभी ट्रेनिंग आ गई, चलो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग है, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, आज तक जिंदगी में कभी नहीं सीखा, वो सीखने को मिलेगा तुम्हारे को। 5,000 तो ओ ले यार, कुछ भाई तो अभी तक शायद 5,000 कल तक भी नहीं दिए होंगे, कुछ को तो सिर्फ किडनैप करके लाए होंगे पकड़ के, और कुछ के साथ अभी तक पैसे लटक भी गए तो दिए भी नहीं होंगे काले भाई ने, तो दे दो यार एटीएम मशीन ही नहीं आसपास, सही है। तो सर बोले यार देख, मैं बोला सर कि मेरा रोल क्या है, सर बोलो सुन मेरी बात। तो मैंने पीछे सर को बोला, जो सर मैं कई जगह गया पिछले 1 सप्ताह लगा था, ज्यादा प्रोग्राम टाइट चल रहा था, तो मेरे को भयंकर वाला मतलब सिर दर्द जुकाम हो गया। तो मैं बोला सर क्या ऐसे रहना है, सर बोला सुन तेरी लाइफ में ऐसे रहना है। बोला क्यों, बोला भाई जिस शहर में नया बिजनेस शुरू होगा, जहां कुछ भी ना मिले कुछ भी ना जाता वहां तू जाएगा, और जहां बिजनेस बड़ा हो जाएगा और गुरुजी वहां तुझे को बुलाएगा ही नहीं। अब कहाँ बुलाते हैं बताओ, बनारस वाले कहाँ बुलाते हैं, मेरे गया था कभी मैं 1 साल पहले बनारस में, अब तो कहाँ बुलाते हैं, बुलाता ही नहीं है। तो मैं बोला गुरुजी फिर ऐसा क्यों है, बोला ऐसा इसलिए है कि तू कंपनी का ट्रेनर नहीं है, तेरा काम है सबसे पहले बंदे ने पैसे लगाए, उसे लग रहा है फंस गया, तेरे की काम है जाना है और उसे मजा देना है। तो मतलब मुझे सर बोले तू इस कंपनी का एंटरटेनमेंट का बड़े वाला पैकेज है, ट्रेनर नहीं है। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रेनिंग आपकी कल से चल रही है, अभी से पहले तक ट्रेनिंग चल रही होगी, फिर अभी आपकी ट्रेनिंग कल होगी। अभी हम तो 2-2.5 घंटे इसलिए आपसे मुलाकात है कि आप लोगों ने 5-5 हज़ार रुपए दिए हैं, आपको मलाल होना होगा, पैसे ले लिए पैसे ले लिए पैसे ले लिए। कुछ भाइयों को हमारे लिए बता के लाए थे 5,000 में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना, मजे लेना है, 5 स्टार होटल है जिसका 1 दिन का 4 रूम का 5,000 है, तुम्हें 5,000 में 3 रात और 4 दिन मिलेगा, खूब मजे लेने हैं। कुछ भाई मेरे आए थे मजे लेने, आके सोचा था बेड पे सोएंगे, पूल में नहाएंगे, खाना खाएंगे, तुमने आने के बाद कल बैग बाद में रखा होगा, पहले बोला जल्दी तैयार हो जाओ हॉल में चलना है। फिर बोला खाने के बाद इंसान को नींद आती है, इंसान सोने की कोशिश करता है, पहले तो खूब हमने खिलाया, जल्दी चलो अभी रूम में नहीं जाना हॉल में। अच्छा उससे बड़ी बात है करोगे, हॉल में आ गया अच्छी बात है, चलो कोई नहीं, चेयर मिल गई बैठ गए, फिर बोलते ताली बजाओ। अरे यार बार ज्ञान साहब कहाँ है, वो बार खड़े हो जाओ कल से
5,000 देने के बाद रात में इन्होंने 12 बजे बेड नसीब हुआ होगा, सोऊंगा सुबह चिड़िया कटा दी होगी, है कि नहीं? है? तो लगता है तो भाई मैं जो तुम्हारे ट्रेनिंग के पैसे लगे हैं देखो खुश मत हो, वापिस तो मैं नहीं दूंगा, पर मैं इसीलिए भेजा सर ने, तू जा यार, इसीलिए मैं सेकंड डे आता हूँ ट्रेनिंग में कि जा, पहला काम मतलब है कि पैसे 5,000 पूरे करवा दे। तो हम अगले भी 2 घंटे साथ में हैं, कोशिश करेंगे आपके 5,000 पूरे हो जाए, सही है? कैसे भी कराने पड़े करा देंगे, बस मैं 5,000 पूरे होते कैसे उसका फंडा बता दूंगा, जानना है? यस पक्का? यस। तो तुम सबको रूम मिल गया? सर। बेड है? भले कम समय मिले, उस बेड पे सोना नहीं है, सोना नहीं है, फैलना है, एकदम बिल्कुल फैल जाना है। जब भी कमरे में जाओ, जब भी उठो, नहा लेना, पैसे का साबुन हो साहब, साबुन की पट्टी खिंच जानी चाहिए, सारे टॉवल गंदे होने चाहिए, और 5,000 पूरे। तो पहले फीलिंग्स, इंसान जिंदगी जीता है फीलिंग्स के साथ, अगर फीलिंग्स पॉजिटिव है तो इंसान पॉजिटिव है, यस और नो? यस। अभी थोड़ी देर बाद टी ब्रेक होगा, मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे मेरे जो चाय नहीं पीते, मेरे जैसे मित्र होंगे, मैं नहीं पीता पर मैं ट्रेनिंग पक्का चाय पीता हूँ, ऐसे भी है। नुकसान होता है सिर्फ, पहला नुकसान हमने 5,000 दिए, सेकंड होटल वाले ने चाय बना दी, हम पिएंगे नहीं तो बर्बाद हो जाएगी, इसलिए जरूरी फीलिंग आएगी 5,000 की चाय है भाई साहब, ऐसा और लो सही है। खाने में जब तक पतीले खाली ना हो जाए तब तक घूमते रहना वहां, इधर बात सही है। और चेयर पे आगे हो तो हिलना नहीं, चेयर से पैसे मिली है चिपक जाओ बिल्कुल तगड़े तरीके से, ठीक है? तो पैसे पूरे करा देंगे, क्लियर बात है? खुश हो? यस। सो होता है ये मजाक की बात, लेकिन ये रियलिटी है। जब भी इंसान लाइफ में किसी भी काम की शुरुआत करता है कभी भी, तो कुछ वक्त तक एहसास होता है कि शायद यार गलत जगह आ गया, गलत फंस गया हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखो हर किसी काम को, काम गलत है चाहे काम अच्छा है, धीरे धीरे जब किसी व्यक्ति ने उस काम को लगातार हर दिन जब किया है बार, तो जब उस व्यक्ति को उस काम को समझने की क्षमता जब बढ़ जाती है, जब इंसान उस इंडस्ट्री में अपना खुद का पोटेंशियल को जब पहचान जाता है और प्रेजेंट में रहते रहते जब उस व्यक्ति को फ्यूचर में उसका भविष्य क्या हो सकता है उस इंडस्ट्री में, उस परिवार में, उस रिलेशन में, उस काम को करके, तो हर किसी व्यक्ति को धीरे धीरे उस रिश्ते में या उस काम में आहिस्ता आहिस्ता मजा आना शुरू होता है। जब तक जो इंसान जिस काम को जब तक काम समझता है तब तक दोस्त मेरे थकान होती है, नींद भी आती है, भूख भी लगती है। जब तक काम समझता है तब तक जिस व्यक्ति को जिस काम में मजा आना शुरू हो जाता है उसके बाद भाई दर्द भी दर्द का एहसास नहीं देता है। नहीं तो अगर आपको थोड़ा पंच पड़े तो दर्द होगा, पर जो लोग प्लेयर बॉक्सिंग खेलते हैं वो आंख कान नाक सब कुछ फूट के खूनम खून होते हैं, पर मेरे भाई तब भी वो गेम का मजा लेते, वो गेम नहीं खेलते, वो गेम का मजा लेते हैं, इसलिए दर्द का एहसास नहीं होता है। सही है? तो सिर्फ बात की समझने वाली है कुछ लोगों को, समझिएगा, इस दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में हर एक प्रोफेशन में लोग फेलियर भी हैं, लोग अचीवर भी हैं, लेकिन कुछ लोग अचीवर हैं, ज्यादातर लोग इंडस्ट्री में हर जगह फेलियर हैं। अब फेलियर और अचीवर के बीच का फर्क क्या है? सेम सिचुएशन, सेम माहौल और सेम सिखलाई, सेम डायरेक्शन होने के बावजूद भी कुछ लोग बड़े खुश होकर काम को करके अचीवर बन जाते हैं, कुछ लोग अचीवर नहीं बन पाते हैं। उसके पीछे कारण यही होता है, कुछ लोगों को काम में मजा आना शुरू हो जाता है, जिसको काम में मजा आता है वो काम को मजे से करता है और कामयाब होता है। जिसको मजा नहीं आता है उसके लिए काम सजा बन जाता है, वो थकता है, हारता है, रुकता है।
अब मजा और सजा के बीच का जो फर्क है, मजा और सजा के बीच का जो वक्त है, वही सबसे बड़ा जो वक्त है वो खतरनाक है। अगर यह बात समझ में आ जाए कि सजा और मजा के बीच का वक्त कैसे होता है, सजा और मजा, सजा से मजा आता कैसे है, अगर यह बात कोई व्यक्ति समझ जाए तो मैं दावा कर सकता हूं दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी इंडस्ट्री में फैसला कर सकता है, वो 100% उस इंडस्ट्री में विनर बन सकता है। 100%, चाहे धंधा कोई भी हो। सही है। और वही एक व्यक्ति नहीं, दुनिया में फेलियर लोग, अचीवर ही नहीं मेरे दोस्त, फेलियर लोग तो ऊपर भी हो जाया करते हैं, होते हैं। सही है। तो इसके बीच का जो फर्क है और इसके बीच की जो वजह है, सजा और मजा के बीच में क्या वजह है कि कुछ लोगों की जिंदगी में हमेशा कुछ काम सजा ही रह जाता है और कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ काम को करके उनके लिए बड़ा मजे वाला काम हो जाता है। तो सजा या मजा दोनों का कारण क्या जानना चाहेंगे? की बात है। तो हम कुछ काम की बात भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कह दिया कि सर आप मार्केट की तरह, हाँ, अगर आप लोग कह रहे हो सर आप